ओम नमः सर्वद्रष्टा महाकाल भैरव सदा शिवाय। शिव पुराण की कथा है, पाठ 4। ये प्रकरण का नाम है भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव। तो यजुर्वेद जो बोले हैं, इसके पहले जो कुछ हुआ था कि भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में ये प्रतिस्पर्धा हो गई प्रभुत्व के ऊपर। ये सिद्ध करने की बात आ गई कि किसकी प्रभुत्व है बड़ा। तो इसके लिए वो लोग शास्त्रार्थ भी किए, जो कि इसके पहले के पाठ में आया है। तो शास्त्रार्थ किए और उसके बाद जब उससे स्पष्ट नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ, तो ये फैसला किया गया कि चारों वेद आए हुए थे अपने स्वरूप में, तो उनसे पूछा जाए। तो ऋग्वेद जो बोले थे वो इससे पहले की वीडियो में आ गया। आज की वीडियो वही है, शिव पुराण की कथाएं पाठ 4। तो इसमें यजुर्वेद बोल रहे हैं, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं, तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। ये शिव पुराण का ये अध्याय है भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव। उसका हम लोग चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। तो यजुर्वेद कह रहे हैं, यजुर्वेद कि जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं, हम चारों वेद जिसके द्वारा प्रमाणित होते हैं, हमारा अस्तित्व भी जिसके वजह से है, उस तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है,
सबका दृष्टा वह शिव ही है। आत्मा जब तक है देह में तब तक ही देह प्रमाणित है, देह का अस्तित्व है और देह से जुड़ा हुआ सारे संसार का अस्तित्व है उस देह के लिए। उस देह में के द्वारा जो व्यक्ति व्यक्त है संसार में, अपने परिवार के सदस्य के रूप में, समाज के का एक व्यक्ति के रूप में, वो व्यक्ति जिस रूप में भी व्यक्त है संसार में, जिस शरीर के माध्यम से, वो शरीर ही निष्प्राण हो जाएगा, उस शरीर का ही अस्तित्व खो जाएगा, अप्रमाणित हो जाएगा यदि आत्मा निकल जाती है तो ये चारों वेद हम वेद कह रहे हैं, ये जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं। हम चारों वेद जो ज्ञान कहलाते हैं, ज्ञान का स्रोत हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान का आदि अंत नहीं है, ज्ञान अमर है। तब इतना होते हुए भी हमारा जो अस्तित्व है वो जिनके कारण है, उन्हीं के कारण हम प्रमाणित होते हैं। हमारा अस्तित्व उन्हीं के कारण है। तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, यहाँ सेंस है जिसका ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है। सबका दृष्टा वह शिव ही है। तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा शिव ही है। संपूर्ण यज्ञों, यज्ञ क्या है? जितना भी पूजा होती है, जितना भी धार्मिक कर्म होते हैं, उपासना होती है, उपवास, जो कुछ भी, जितना भी धार्मिक कर्म है वो सब यज्ञ ही है। अलग अलग ढंग से जितनी भी साधनाएं हैं वो सभी योग हैं। जितनी भी साधनाएं हैं वो योगों में आ जाती है। और ये सारी जितनी भी धार्मिक कर्म हैं, जिससे आत्मा नहीं, मन की शुद्धि होती है। आत्मा तो अशुद्ध होती ही नहीं है। मन की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है, अहंकार की शुद्धि होती है। तो ये सारे जो कर्म हैं जितने भी, वो यज्ञ हुए। वो सब हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर प्राणिधान करते हैं। ये सब जितने भी कर्म हैं, दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, सब यज्ञ ही हैं। अग्निकुंड में आहुति देते हैं, अग्निकुंड में हवन करते हैं,
जो कुछ भी करते हैं तो वो सब यज्ञ ही है। और जितनी भी साधना करते हैं हम, जितनी भी प्रकार की साधनाएँ करते हैं हम, जो भी करते हैं वो सब योग ही है। अब वैसे अधिक विस्तार में जाने के बाद तो यज्ञ और योग दोनों एक ही हो जाएगा, क्योंकि वो जो आंतरिक उत्थान की जो बात है, सप्त चक्रों की जो बात है, वो यज्ञ में भी है और योग में भी है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में भी है। उस सप्त चक्रों से संबंधित क्रियाएं, उनको जागृत करने की क्रियाएं, इसलिए कि वो सातों चक्र जो हमारे शरीर में मेरुदंड में है, मेरुदंड से लेकर के सहस्त्रार कपाल तक है, तो वो सभी का यज्ञ और योग दोनों में ही उसी का जागरण, उसी का उत्थान, वहाँ से ही हमारी चेतना ऊर्ध्वगमन करती है, हमारे भीतर रूपांतरण पैदा होता है। तो उसी ये दृष्टिकोण से यज्ञ और योग दोनों एक ही हो जाते हैं। तो हमारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी शुभ कर्म हैं, वो सब के सब यज्ञ हैं। और जितनी भी साधनाएं हम करते हैं, साधना के नाम पर जो भी करते हैं, वो सब योग है। और दोनों में हम इसके अलावा जितना भी सांसारिक कर्म भी है वो भी, इसलिए कि भजन शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है। अब कोई भी मनुष्य है, वो उसकी जो खोज है, उसकी जो आंतरिक मूल अभिप्सा है, वो परम तत्व की प्राप्ति की ही है, आनंद की ही है। हम सुख खोजते हैं, लेकिन सुख मिलता है, साथ में दुख भी तो नहीं न मिलता है। हमारी खोज अंततः आनंद की है। हर खोज में हम आनंद की खोज कर रहे हैं और परमानंद की खोज कर रहे हैं। वह आनंद जो खत्म ही नहीं हो, जहाँ न सुख रहे न दुख रहे, ये स्थिति हम खोज रहे हैं। इसी के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, और सबका संबंध हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, सबका संबंध ध्यान से है। हम लोग धन कमाते हैं किस लिए? ताकि अधिक से अधिक लोगों का ध्यान हमको मिले। ध्यान की भूख है, धन की भूख नहीं है किसी में। हम जो प्रेम की बात करते हैं, उसमें क्या है? आप हमारा ध्यान कम देते हैं, आप हमारा ध्यान नहीं दी, इस बात की प्रेमी प्रेमिका दोनों में के बीच शिकायत होती है, रहती है। आप मुझ पर ध्यान हटाकर दूसरे पर देना शुरू कर दिए, दगा कर दिए, बेवफा हो गए। ये सब क्या है? ध्यान से संबंधित है ये बातें। और हम ये ध्यान प्रेम कंचन कामिनी वही हुआ, प्रेम की ही बात है, स्त्री पुरुष प्रेम। और
कीर्ति, यश, लोग हमको पहचाने, कहीं भी जाएं तो लोग हमको पहचाने, लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकृष्ट हो। ये सारी बातें हमारी सारी खोज ध्यान की है। इसलिए कि ध्यान में ही परमानंद की प्राप्ति होती है। कोई दूसरा व्यक्ति चाहे ध्यान देता है या हम ध्यान करते हैं, दोनों हालत में आनंद ही मिलता है। तो वो आनंद की खोज है, सुख की खोज नहीं है, धन की खोज नहीं है। तो हम यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, सांसारिक कर्म करते हैं या योग करते हैं, पूजा करते हैं या पूजा भी करने बैठते हैं तो किस लिए? उसका भी कुछ कारण होता है, उसके भीतर भी उसमें भी कोई मनोकामना होती है, कोई संकल्प होता है। और संकल्प भी तो परमात्मा को पाने का जो संकल्प है, उससे संकल्प से अगर पूजा होती है, हमारी तो सारी पूजाएं संसार को पाने के लिए होती है, संसार सिद्धि के लिए, परमात्मा सिद्धि के लिए नहीं होती। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए, संपूर्ण यज्ञों और संपूर्ण योगों को से भजन किया जाता है। अब भजन क्या? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, सुख में भी और दुख में भी, मित्र में भी, शत्रु में भी, अंधकार में भी, प्रकाश में भी, ज्ञान में भी, अज्ञान में भी, अपनों में भी, परायों में भी, अच्छाई में भी, बुराई में भी, हर द्वैत में, हर रूप में, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर सृष्टि के हर कण कण में, हर जीव में, हर वृक्ष में, हर नदी में, हर समुद्र में, हर पर्वत में, संपूर्ण में जो मुझे ही मानता है, जो मुझे ही मानता है, सिर्फ मानने की बात है, जो मानता है। अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा मानो अर्जुन कि मैं ही समझता हूँ, और दिखा भी देते हैं। ऐसा सिर्फ कृष्ण करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं, और सिर्फ अर्जुन के सामने करते हैं। देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ सही है, मैं तो दिखाते भी हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो दिखाई मैंने, तो ये तो दिव्य चक्षु देने के बाद हमेशा दिव्य चक्षु तुम्हारे पास नहीं रहेगी, तो ये विराट स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, लेकिन अस्तित्व का दर्शन होगा, संसार का दर्शन होगा, सृष्टि का दर्शन होगा। तो जो भी है, जिसका भी अस्तित्व है, जो भी है, अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, शुभ है, अशुभ है, सब में मुझे ही मानकर जो मुझे भजता है, मतलब मुझे याद करता है। अब सुरति से संबंध है इसका। अब मित्र सामने आया, श्री कृष्ण आए, शत्रु सामने आया, श्री कृष्ण आए, खाना सामने आया, श्री कृष्ण आए, दुख आ गया, श्री कृष्ण आए। हर किसी में मुझे ही माने जो, वो ही भजन हुआ, यही भजन हुआ। और इस भजन के इस तरह जो मुझे भजता है, वही मुझे जान पाता है।
मुझको उपलब्ध हो पाता है। तो वो ईश्वर के हर ये संपूर्ण यज्ञों और संपूर्ण योगों में जो भजन किया जाता है जिसका, और जो सबका दृष्टा है, जिसके कारण हम चारों वेद, जो कि हम अनंत हैं, अनादि हैं, लेकिन तब भी हम प्रमाणित होते हैं जिसके कारण, और ईश्वर के समस्त यज्ञों और समस्त योगों में ईश्वर के लिए समस्त जो भी कर्म किया जाता है, मनुष्य करता है, वो सब, और ईश्वर के लिए जो कितनी साधनाएँ करता है, वो सब में, कर्म में, विचार में, सब में जो कुछ भी है, सारा अस्तित्व में मुझे ही मानता है, और इस प्रकार जो भजन करता है वो भजन किया जाता है। जो सबका दृष्टा, वह एक शिव ही है। मतलब वो जो ईश्वर जिसके लिए सारे कर्म किए जाते हैं, सारे यज्ञ किए जाते हैं, सारे योग किए जाते हैं, वो, और वो ईश्वर, वो तत्व, वो परम तत्व जिसके कारण हम चारों वेद प्रमाणित होते हैं, और वो जो सबका दृष्टा, वो सब शिव ही है। अब दृष्टा की बात आती है। इस संसार में सब कुछ जितना भी है, जो भी, जिसका भी अनुभव हो रहा है, दर्शन हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, सारी इंद्रियों से जो समस्त जगत व्यक्त हो रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है सारी इंद्रियों से, वो सब का जो दृष्टा है, ये पूरी सृष्टि का जो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है, वो दृष्टा है, और सारी संपूर्ण सृष्टि दृश्य है। तो वो दृष्टा, वो साक्षी, साक्षी में न तो बदलाव आती है, साक्षी में न तो कभी ये शिव जो साक्षी है उसमें न तो कोई कभी बदलाव आती है, और दृष्टा कभी दृश्य नहीं बनता है। तो वो दृष्टा शिव ही है। चारों वेद जिसके कारण प्रमाणित होते हैं, हम चारों वेद जिसके कारण प्रमाणित होते हैं, ईश्वर के रूप के सारे यज्ञों और योगों में जो जिसका भजन होता है, और जो समस्त का दृष्टा है, वो शिव ही है। तो ये यजुर्वेद कहते हैं। तो ये तो आज की बात हुई। इतनी सी छोटी सी बात एक अज्ञानी व्यक्ति की समझ से जो व्यक्त हुई, तो आज की बात, आज का पाठ को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए। नमस्कार, और सुनने के लिए देखते।
धन्यवाद। जय हो।